जितना निंदा किया जाए बहुत कम पड़ेगा। और लगातार आप जैसे कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम लेकर के, संविधान के नाम लेकर के, दलितों के नाम ले लेकर के महागठबंधन की सरकार ने, महागठबंधन जब से बनी है गरीबों को झूठी आशा और झांसा दे करके लोगों को गुमराह पर लाने का काम करते रहे। ये देखने को मिल रहा है कि जब से महागठबंधन की चाचा और भतीजी की सरकार आई है, बेतहाशा गरीबों और दलितों और शोषितों के ऊपर अत्याचार बढ़ा है, जिसका उदाहरण आप रूपसपुर में, आप खुसरोपुर में आपने देखा होगा। 25 तारीख को पैसा लेने के एवज में 1500-1600 रुपया था, जिसके एवज में उस गरीब परिवार के महिला और पुरुष मिलकर के लगभग ब्याज रूपी 5000 रुपया तक वापस कर दिया गया। फिर भी उस परिवार के बंधक बना करके बुरी तरह से पीटना, नग्न करके अपमानित करना, शरीर पे पेशाब करवाना, ये कहीं न कहीं मानवीय को शर्मसार करता है। दुख तो हो रहा है कि बिहार के एक दलित शोषित वंचित की आवाज़ बुलंद करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री जाने जाते थे, लेकिन आज शर्मसार है बिहार के कमजोर वर्ग के लोग। कमजोर वर्ग के लोगों के ऊपर बेतहाशा अन्याय अत्याचार बढ़ा है और पुलिसिया कार्रवाई के नाम पर लीपापोती किया जाता है। कहीं भी दलितों को, कमजोर वर्ग को न्याय नहीं मिलता है। इसका उदाहरण खुसरोपुर में देखा गया। अब तक FIR के नाम पर पुलिस प्रशासन उस परिवार को संतावना दिया है, लेकिन अब तक किसी को गिरफ्तारियां नहीं हुई है। क्या उम्मीद इस सरकार से किया जा सकता है? गरीब आदमी कहीं ना कहीं डर और दहशत की जिंदगी जी रहा है। ये पटने की नहीं, आप मोतिहारी में देखा होगा एक सप्ताह पहले किस तरह दिन दोपहर दलित परिवार के एक चुने हुए प्रतिनिधि को गोली मार दी जाती है। आज 3 दिन पहले गोपालगंज जिला में राजेंद्र महतो को, पुत्र अभी शिक्षक में उसका रिजल्ट भी हुआ, उसको भी निर्मम हत्या कर दी जाती है लंगटू खाता है। मेरे कहने का मतलब बिहार के 38 जिले में जहां भी आप देखिएगा, आए दिन कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति वर्गों के ऊपर अत्याचार बढ़ा है और कानूनी कार्रवाई जीरो है, नाम मात्र का है। सिर्फ यह सरकार झूठी वादा देकर के गरीबों को गुमराह कर रही है। मैं उस परिवार के होने के नाते मैं बिहार के मुख्यमंत्री अगुआ आदरणीय नीतीश कुमार जी से और उनके साथ गलबहियां जो कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग संविधान के आड़ में, बाबा साहब अम्बेडकर की आड़ में जो गरीबों को वोट लेकर के सत्ता में बने रहने का एक कुत्सित आप प्रयास करते हैं, तो कम से कम एक गरीब के ऊपर जो अत्याचार होता है उसको न्याय आप दिलाने के लिए आप पुलिसिया विभाग को आप कार्रवाई करने के लिए क्यों नहीं छूट देते हैं? मुझे तो लगता है कि किसी न किसी साजिश और षड्यंत्र के तहत गरीबों के ऊपर अत्याचार कर ही सत्ता में बने रहने का आपका मानसिकता झलक रहा है। अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बिहार प्रदेश के कमजोर वर्ग के लोगों ने ये रोड पर उतरेंगे, जिसका कहीं ना कहीं ये सरकार दोषी होगी। और जब रोड पर जनता उतरती है तो सरकार लाठी और डंडी बरसाती। आपने देखा होगा, वो शिक्षक का मामला हो, किसान का मामला हो, विकास मित्र का मामला हो, टोला सेवक का मामला हो, तमाम समस्याओं को लेकर के अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अगर रोड पर कोई उतरता है अन्याय के खिलाफ, न्याय के लिए, जब तो पुलिसिया गोली चलाती है। इसका आप कटिहार उदाहरण आपने देखा होगा। तो मुझे लगता है कि बहुत दुखद घटना है, इसलिए आप लोगों को मैंने शेयर किया। पुलिसिया कार्रवाई नहीं हो रही है, उस परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय के नाम पर खानापूर्ति किया जा रहा है। बिहार सरकार कहती रही है कि हम लोग सुशासन की सरकार देते हैं, कोई भी हो, वक्त गुजर गया है और अभी आप बता रहे हैं कि अभी तक गिरफ्तार ही नहीं हुई। मुझे लगता है कि पुलिस है वो कहीं ना कहीं वो फेल होती हुई दिख रही है। देखिए, सुशासन का नाम कहीं ना कहीं जब NDA की सरकार थी और आदरणीय नीतीश कुमार जी सुशासन के नाम से जाने जाते थे। जब जंगल राज 1 और 2 पार्ट से निकल करके 2005 से 2010 में बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब आए थे तो सुशासन के नाम से जाने जाते थे। लेकिन जब जब
आप महागठबंधन के घटक बनते हैं, महागठबंधन के काम करते हैं, जो बिहार प्रदेश के सभी समाज के लोगों ने जंगल राज से मुक्ति पाने के लिए एनडीए के साथ आया था। लेकिन जब एनडीए के साथ होकर महागठबंधन के साथ जाते हैं तो जंगल राज दिखता है, ये जनता भी कह रही है। और थाना प्रशासन, जब गांव देहात में कहावत है कि सैया भय कोतवाल तो अब काहे का डर। जब जब महागठबंधन की सरकार आती है तो जनता डरी हुई और सहमी हुई रहती है, ये दिखता है। एक और सवाल है सर, बिहार में भी देख रहे हैं कि दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, पेशाब हो रहे हैं, अन्य राज्यों में भी इस तरह की घटना होती है। आप धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681